महाराष्ट्र की राजनीति पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी टिप्पणी की है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के गुट को मिलने के बाद बाल ठाकरे की विरासत को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। भाजपा नेता सिंधिया ने कहा कि बाल ठाकरे की विरासत को एकनाथ शिंदे आगे बढ़ाएंगे। शिवसेना का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को मिलने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सही मायनों में शिंदे गुट ही बाला साहब ठाकरे की विरासत का निर्वहन करने का काम कर रहा था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और इसमें राज्य के लोग उनके साथ हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिंदे बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता उनके और वहां की भाजपा शिवसेना सरकार के साथ है। सिंधिया ने यह भी कहा कि डबल इंजन सरकारें शिंदे और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि एक बार फिर महाराष्ट्र का विकास हो। एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक रूप से शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह मिल गया है। इससे उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। उद्धव के पिता ने ही 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद ठाकरे की नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। इसके बाद भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बन गए थे। अब केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होगी शिवसेना, ये भी एक बड़ा सवाल है। पहले से भी कयास लगाए जा रहे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अब शिवसेना से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने का दबाव पड़ने लगा है। अगले साल होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा हो रही है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिवसेना को मिलने वाली जगह से न सिर्फ महाराष्ट्र के सियासी समीकरण साधे जाएंगे, बल्कि उद्धव ठाकरे को कमजोर करने में यह दांव भी शिंदे गुट को मुफीद लग रहा है। दरअसल ये सारी कवायद पार्टी के भीतर तब और ज्यादा जोर मारने लगी है जब से शिंदे गुट को आधिकारिक रूप से शिवसेना का तमगा और चुनाव चिन्ह मिल गया है। यही वजह है कि अब शिंदे गुट पूरे तरीके से पार्टी से न सिर्फ उद्धव ठाकरे युग को खत्म करने की कवायद में लग गया है, बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की सभी जोर आजमाइश भी शुरू हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगले साल महाराष्ट्र में चुनाव हैं। ऐसी दशा में अगर शिंदे गुट की पहचान को महाराष्ट्र में स्थापित करके अगले साल फिर से सत्ता में वापसी करनी है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिवसेना को जल्द से जल्द जगह देनी होगी। इसको लेकर पार्टी के भीतर न सिर्फ लगातार बातचीत हो रही है, बल्कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक से पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने विस्तार से चर्चा की है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पिछले सप्ताह महाराष्ट्र पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के संज्ञान में ये बात लाई गई है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा, इसका सही तरीके से निर्वहन कौन कर रहा है। पूरी लड़ाई इस वक्त महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के फॉलोअर्स को अपने साथ जोड़ने की है। उद्धव ठाकरे क्योंकि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने स्वयं उनको पार्टी की कमान दी थी और क्योंकि बाला साहब ठाकरे चाहते थे कि वो राजनीति में उनकी विरासत को संभालें, चाहे वो फिर राज ठाकरे नाराज़ हो गए, चाहे फिर पार्टी के कई नेताओं ने कई किस्म के आरोप लगाए या कई किस्म की बातें होती रहीं, लेकिन इस सब के बीच में बाला साहब ठाकरे जो कहते थे वो शिव सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण होता था। उद्धव ठाकरे ने लंबे समय तक शिवसेना को चलाया। बीजेपी के साथ में समीकरण गड़बड़ाने के बाद, खासतौर पर इसी चुनाव के बाद में ये तय लग रहा था कि अब बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पटरी नहीं बैठने वाली है। लेकिन बीजेपी के पास सिवाय शिवसेना के कोई और बड़ा अलायंस देखने को भी नहीं मिला। रामदास आठवले और ये दूसरे दल देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई बड़ा दल जैसे कि एनसीपी, कांग्रेस, ये सब एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ में शिवसेना भी दिखाई दे तो ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है समीकरण कई जगहों पर। अब बीजेपी के साथ एक बड़ा धड़ा आ गया। उद्धव ठाकरे ने ये आरोप लगाए कि ये पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई है। तो पार्टी किसके साथ में है, ये बहुत महत्व की बात थी। बड़ा सवाल था कि शिवसेना में बगावत हो गई, लेकिन असली शिवसेना किसके पास है। एकनाथ शिंदे पहले दिन से जब कोर्ट में अपना तर्क रख रहे हैं तभी से उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हमने पार्टी छोड़ी नहीं है। हमने पार्टी में जो एक तरफा डिसीजंस चल रहे थे उद्धव ठाकरे के और नेतृत्व के कई ऐसे डिसीजंस थे, निर्णय थे जिनसे हम इत्तेफाक नहीं रखते थे, इसलिए हमने नेतृत्व परिवर्तन कर दिया मिलकर, ये बात उन्होंने कही थी। इसी से स्पष्ट हो गया था कि शिवसेना को तो वो ही साथ लेकर चलेंगे। अब बात हो गई, चलिए शिवसेना साथ में आ गई, विधायक साथ में आ गए, सांसद साथ में आ गए, अब तो पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी मिल गया। सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा होता है, विरासत। विरासत में ये सब ब्रांडिंग तो है ही, जनता में स्वीकार्यता कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को एकनाथ शिंदे आगे ले जा रहे हैं, संभाल पाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये दावा कर रहे हैं कि सही मायनों में एकनाथ शिंदे ने ही बाला साहब ठाकरे के विचारों, उनकी सियासत को आगे बढ़ाया, उसका निर्वहन किया है और आगे भी वही उनकी विरासत को संभालेंगे। अब जनता जो है वो ठाकरे सरनेम से बहुत प्रभावित रही है।
उद्धव ठाकरे, ये बात सही है, कई लोग उन पर कई टिप्पणियां करते हैं कि वो राजनीति में आने के लायक नहीं थे या राजनीति उनका पहला शौक नहीं है, मजबूरी में राजनीति में आए, जैसी बहुत सी बातें, जैसे राज ठाकरे में जो तेवर थे। लेकिन राज ठाकरे को शिवसेना का वो मौका नहीं मिला जो वो चाहते थे, अपेक्षित उनको सम्मान नहीं मिला, या जो भी कह लीजिए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। लेकिन उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी बहुत सीमित होकर रह गई। राजनीति में उन्होंने वो काम नहीं कर दिया जो बाला साहब ठाकरे कर पाए थे। हाँ, आने वाले दिनों में जनता के बीच में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की कड़ी परीक्षा होनी है। इस सब के बीच में ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के साथ जिसके भी समीकरण चल रहे हैं फिलहाल, वो आने वाले दिनों में ताकत बन सकते हैं। तो शिंदे तो हैं ही, बीजेपी के साथ ही हैं एक तरीके से, और अब राज ठाकरे क्या मन बनाते हैं उससे भी ये तय होगा कि क्या सचमुच में एकनाथ शिंदे ही इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन राज ठाकरे के तेवर थोड़े से अलग हैं, इसलिए कई बार इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। एकनाथ शिंदे बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। उन्होंने इस बात का गुमान कभी नहीं पाला, ऐसा लगा नहीं कभी कि वो बाला साहब ठाकरे के सच्चे उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई जोर मार रहे हैं। हाँ, उनके कार्यों ने, उन्होंने जिस तरीके से पार्टी का नाम हासिल किया, पार्टी में समर्थन हासिल किया, उससे उन्होंने ये दिखाया, अपने काम से दिखाया कि वो बाला साहब ठाकरे की विरासत को अपने साथ लेकर आ रहे हैं, या वो उनके पास आ गई है। अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जो असली मुकाबला होगा वो चुनावी रण में होगा। लेकिन जैसे अभी तक भारी पड़ते आए एकनाथ शिंदे, संख्या बल के आधार पर देखें, बड़े बड़े नेताओं के आधार, कोई पार्टी जो है किसी एक चेहरे से नहीं चलती और कार्यकर्ताओं से नहीं चलती। ब्लॉक स्तर पर, शाखा स्तर पर, या फिर विधायकों के स्तर पर जो राजनीति होती है वो बहुत महत्व की होती है। इनका अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव होता है। तो उस लिहाज से काम कर रहे हैं बीजेपी और शिंदे गुट, और उद्धव ठाकरे यहाँ पर बहुत कमज़ोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को कोई संभालेगा तो वो है एकनाथ शिंदे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।